गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर प्रदेश भर में धार्मिक आस्था और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। जहां इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम की गौशाला में गोवर्धन पूजा कर गौ सेवा की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मोहन यादव ने किसानों के लिए ऐलान भी किया, जो भी प्राकृतिक खेती करेगा उसे एमएसपी के साथ अलग से राशि दी जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में सीएम मोहन यादव ने की गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के मौके पर हातोद गौशाला में गौ सेवा और पूजन अर्चन। किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। जैविक खेती करने वाले किसानों की एमएसपी के साथ अलग से राशि देगी सरकार। हातोद स्थित रेशम केंद्र गौशाला में गोवर्धन पर्व का आयोजन श्रद्धा और भक्ति से भरा रहा, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर विधिवत पूजन अर्चन किया। गौमाता को चारा खिलाया और एक बछड़े को गोद में लेकर दुलार भी किया। गौशाला परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था और गोवर्धन पर्वत की सुंदर प्रतिकृति भी तैयार की गई थी, जिसने कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया। विकास की कामना करेंगे। माननीय आदेश की जरूरत पर भारतीय संस्कृति में गोवर्धन समाप्त जो धार्मिक समाज की प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का अवसर है। हमारे साथ प्रतिसाद मिला कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में जहां ये न पहुंचे वहां अगले वर्ष ये गोबर के दिए से आज इस गोवर्धन पर्वत पर हमारी जो गोवर्धन देव की प्रतिमा लगी है उसका पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण की पूजा के साथ साथ प्रकृति अन्न और गोमाता की आराधना का पर्व है। गोमाता श्रद्धा और गोवन संरक्षण का अनुपम अद्वितीय अप्रतिम पावन उत्सव गोवर्धन पूजा हमारा पारंपरिक उत्सव नेतृत्व में हर जिले में मनाया जा रहा है। आज हम सभी का स्वागत अभिषेक शर्मा गो सेवा के प्रण से गाँव के आर्थिक सशक्तिकरण का अभिनव संकल्प। गो सेवा से ही खुलेगा ग्राम समृद्धि का द्वार, प्रदेश समृद्धि का द्वार। गोवर्धन पर्वत की गोवर्धन देव की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौ सेवा से जुड़े कार्यों का अवलोकन भी किया और कहा कि गोवर्धन पर्व सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवंत धरोहर है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गोवर्धन, गोवंश और गौ संवर्धन का आपस में गहरा संबंध है। गौवंश और मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर हैं और गांव की संस्कृति को हमें कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि सच्चा भारत गांव में बसता है। तो गौ माता से बढ़कर के हमारा प्रारंभ का स्थान कोई नहीं मिलेगा। हम सबका सौभाग्य है, हमारी माँ से हमारा जन्म, हमारे माता पिता के आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा से। लेकिन सच में हमारा अपने जन्म को सार्थक करने के लिए एक माँ परमात्मा ने पहले से हमारे बीच पहुंचा दी है, जो अपने बच्चों का भी लालन पालन करती है और हमारे लिए भी अपना अमृत देती है। जोरदार अभिनंदन गौ माता के लिए करी, जिनके रोम रोम से सदैव मानव जाति के लिए आशीर्वाद की वर्षा होती। उनका रोम रोम सदैव हमारे पे अवलंबित है। इसलिए कई बार जाने अनजाने हमारे मुंह से निकल जाता है कि गो अभयारण्य बनाएंगे। गो अभयारण्य नहीं हो सकता, टाइगर अभयारण्य हो सकता है, लेकिन गौ माता तो मनुष्य पे एक तरह से माँ के रूप में स्थापित। गौ माता तो अकेली जंगल में छोड़ दो तो वो प्राण छोड़ देगी, वो जंगल में अकेले नहीं रह सकते। ये परमात्मा की लीला है। ऐसे में आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस काल को जीवंत करने का प्रयास किया। हमारे तो अतीत के काल से भगवान राम का काल हो, भगवान कृष्ण का काल हो, सारे ऋषि मुनि हो, कोई आश्रम ऐसा नहीं जहाँ गोवंश नहीं हो, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ गोपाल नहीं हो। जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल। ये जो आनंद है और ये गोवर्धन गो संवर्धन, ये जो उत्सव है सब अर्थों में एक ही भाव निकालता है। ये गोवंश की रक्षा से हमारा उनका संबंध बना रहना चाहिए।
गोवंश और मनुष्य वंश ये अलग अलग हो ही नहीं सकता। ये मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान किसानों के लिए बड़ा ऐलान भी किया। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो किसान पंजीयन कराएगा उससे एमएसपी के साथ अतिरिक्त राशि दी जाएगी। बढ़ गए, ट्रैक्टर और बाकी व्यवस्था हो गई, तो घर घर ये अपने जो गोवंश के आधार पर जो खेती बाड़ी होती थी थोड़ा फर्क आ गया। फर्क तो ऐसा भी आ गया कि घर की पहली गाय की रोटी अब निकलती कि नहीं निकलती पता नहीं चलता है। नहीं तो पहले हमारे घर के अंदर पहली रोटी निकाल करके अगर गौ माता को नहीं दो और आखिरी काल भैरव के अपने प्रतिरूप हमारे अपने स्वान को नहीं दो तब तक बात नहीं बनती। सबके लिए जियो और जीने दो की जो भावना अपनी सनातन संस्कृति की है कि जितने भी जीव चराचर जगत में है सबकी चिंता करना और इनके साथ त्योहार भी बना दिए। ये त्योहार भी अलग नहीं, हमको मालूम है जब भगवान कृष्ण का चित्र देखते हैं, भगवान ने 5000 साल पहले गांव की संस्कृति को सिर माथे पे लगाकर गोवर्धन पूजा केवल एक भारतीय पर्व नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण जीवन शैली के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये संदेश न सिर्फ परंपराओं को सहेजने की प्रेरणा देता है बल्कि किसानों और गौ सेवा को भी एक नई दिशा प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।